दिल्ली एनसीआर के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी न्यूज आपसे रह न जाए। भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल ने दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता व मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें पश्चिम बंगाल के सांसद अरुण सिंह व दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश विराट, नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर मान माथुरनाथ बिस्वास, भाजपा की जनरल सेक्रेटरी संगीता मलिक व नेशनल ट्रेजरर काशी रावल जैसे तमाम भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस प्रेस वार्ता व मीटिंग को दिल्ली के प्रेस क्लब में आयोजित किया गया। यह भारतीय जनता पार्टी की चौथी एनुअल जनरल मीटिंग थी, जो कि मजदूरों के हित के लिए की गई थी। वहीं इस मीटिंग का उद्देश्य मजदूरों के हित के लिए आवाज उठाना था। काशी रावल हूँ, संगठन के ट्रेजरर की पोजीशन को लेकर चल रही हूँ। संगठन का जो आज का मुद्दा है ये है मजदूर जो है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनके लिए हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी योजनाएं बना रखी है। योजनाएं बनने के बावजूद मजदूर को उसके बारे में पता नहीं है। संगठन की पूरी कोशिश है हर योजना का, हर स्कीम का फ़ायदा मजदूर तक जाए, उनकी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उनके हक़ है उनको मिले। हमारा मेन मुद्दा ये रहेगा कि मजदूर का विकास और हम सबका साथ और आप सबके प्रयास से उनके पास उनका सारी जैसे आपने बताया कि जो सरकारों ने फैसिलिटी मजदूरों के लिए उनको कैसे जागरूक करेंगे। हमारे स्टेट के हर एड अपने अपने स्टेट के सारे मजदूरों को इकट्ठा करके रजिस्टर करेंगे, उनको उनके हक की सारी बातों की जानकारी दी जाएगी और टाइम टू टाइम हम सरकार के पास अपनी अपडेट्स लेकर जाएंगे। इस तरह से मिलजुल कर ये काम होगा। नहीं, ये हम ऑल इंडिया में रहे। अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे स्टेट के लोग आए हुए हैं। हर स्टेट का अपना अपना प्रतिनिधि बना हुआ है और वो अपने स्टेट के मजदूरों के साथ जुड़कर ये काम करेगा। मेरा नाम संगीता मलिक है। मैं ये मुद्दा उठाना चाहती हूँ जो हमारे संगठित और असंगठित, ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज जो श्रमिक भाई लोग, बहन लोग हैं, उन लोगों के हक से हम लोग लड़ना चाहते हैं। उन लोगों का कभी कभी क्या होता है, ठीक से वेतन नहीं मिलते हैं, ठीक से छुट्टी नहीं मिलते हैं, उनके साथ अन्याय होता है, उनको बोनस नहीं दिया नहीं जाता है। उन लोगों के साथ हम खड़े हैं और अगले दिन उन लोगों के लिए हम लड़ेंगे और हमारे सब श्रमिक लोगों के लिए जो श्रमिक लोगों को जो हम उनके लिए जो प्रॉफिट दे सकते हैं, उनके लिए कुछ काम कर सकते हैं, तो हमारी संगठन उसमें बहुत खुशी मिलेगी। संगठन का नाम क्या है? संगठन का नाम है BJMTUC, भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल। 4th एनुअल जनरल मीटिंग है। ये मीटिंग में जितना मीडिया, जितना MP जी, मिनिस्टर जी और अलग अलग स्टेट से कार्यकर्ता आया हूँ, सारे कार्यकर्ता को स्वागत करता हूँ। हम तो मैं बंगाल से ये ट्रेड यूनियन का लीडरशिप कर रहा हूँ। जरूरत मोदी सरकार में क्यों है? आप सेंट्रल में हो, आप ममता से परेशान क्यों? इसलिए कि किसी भी सरकार को बर्खास्त करना हमारे पार्टी का सिद्धांत में नहीं है। जितना जुल्म और अत्याचार हो रहा है, हम कानून के सहारे लड़ना चाहते हैं। हम लड़ भी रहे हैं, हम आंदोलन भी कर रहे हैं। अगर मोदी जी चाहते या मोदी जी की पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी इतिहास नहीं रहा है कि हम किसी को भी हटा कर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दें। हालांकि जुल्म और अत्याचार बहुत है, लेकिन हम कानूनी कोर्ट में गए, वहाँ CBI इंक्वायरी चल रही है, वहाँ सेट का गठन हुआ है। इसलिए अब रही बात रोने की बात, आप बोले ट्रेड यूनियन की बात। ट्रेड यूनियन एक आदमी 55 साल सरकार चलाया और एक आदमी 7 साल से सरकार चला रहा। 55 साल में एक भी लेबर कानून बदला नहीं, आप ख्याल कीजिएगा, और 7 साल में इन्होंने लेबर कानून को लाया। लेकिन चूंकि क्या है कि हमारा देश इतना बड़ा है कि नीचे में जब हम जाते हैं और जो इम्प्लीमेंट जहां हमको कराना चाहिए वो सरकार अगर हमारे साथ नहीं है तो हमको इम्प्लीमेंट में परेशानी होती है। मेरा अब आप एक दिन के अंदर धारा 370 गायब, 35 ये गायब, तो लेबरों का सम्मान क्यों नहीं होता? अरे लेबर का कानून जो है, आज डिफेंस में आप बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। आज नोटबंदी और ये जो डिमोनेटाइजेशन का कानून वो ला सकते हैं, लेकिन लेबर एक्ट जो बंगाल में और जो महाराष्ट्र में लागू होगा
वो यहाँ से नहीं किया जाता है, उसको राज्य सरकार को करना पड़ता है। कानून बनता है, उसको राज्य सरकार बट राज्य सरकार ऐसे जगहों पर इम्प्लीमेंट नहीं करती है। देखिए भाई साहब, पहली बात तो जो अर्जुन सिंह जी इतनी सारी बातें कह गए हैं तो कहने को कुछ बचता नहीं है, मगर फिर भी कुछ बातें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे रखनी चाहिए। आपको मैं बता दूं, कांग्रेस के टाइम पे जब ट्रेड यूनियन बहुत अच्छे समय पे कार्य कर रही थी दिल्ली के अंदर, तो एक कानून लाके मजदूरों का हक मारा गया, उसको सरकारी हटा के प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया गया। तो सबसे बड़ा जो घात किया गया कांग्रेस के द्वारा, वो सबसे बड़ी बात ये है कि मजदूरों का हक मारा गया। मजदूर कौन है? मजदूर वो जो खेत के अंदर अनाज उगा के अपना खून जला के जो अनाज को उगाता है। मजदूर वो जो रेलवे स्टेशन पे अपने सर पर वजन ढोकर हम लोगों का कार्य करता है। मजदूर वो जो सफाई कर्मचारी जो रोड के ऊपर झाड़ू लगाकर जो कचरा उठाकर उसको साफ़ करता है। उस मजदूर को अगर उसकी मजदूरी नहीं मिलेगी तो अर्जुन सिंह जी जो कहेंगे बिल्कुल सत्य है कि ना ट्रेड बचेगा ना यूनियन बचेगी। तो सबसे पहले मेरा मानना ये है कि हमें मजदूरों के हक की लड़ाई लड़नी चाहिए और बिल्कुल साफ़ तरीके से लड़नी चाहिए। जैसे कि अर्जुन सिंह जी बोल के गए हैं कि ट्रेड यूनियन का एक रह गया है कि भाई वो जाते हैं सिर्फ अपनी सेटिंग करते हैं, भाई हमें कुछ मिल जाए। जब तक हम भी अपने कार्य को पूर्णतः सफाई से नहीं करेंगे, मेहनत अपने ईमानदारी से नहीं करेंगे, तब तक यूनियन और ट्रेड यूनियन नहीं रहेगी और आगे समस्या बढ़ती और विशाल रूप लेगी, ख़त्म नहीं होगी। मुकेश जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि मैं जब से भी देख रहा हूँ जिस प्रकार से मोदी सरकार आई है, 25-25 वर्ष काम करने वालों को तत्काल हटा दिया गया है। एक ये समझ दे करके मोबाइल पे उन्हें नौकरी से कहीं ना कहीं मजदूर मोदी सरकार में परेशान है और आप भाजपा और मजदूर। ठीक है, मैं आपकी बात, आप ये जो कह रहे हैं कि भाजपा के टाइम पे मजदूरों को हटाया गया, मगर आप ये भी जान लीजिए कि भाजपा के टाइम पर ही दिल्ली के अंदर अभी 5000 सफाई कर्मचारियों को सरकारी नौकरियों पे रखा गया है। तो भाजपा ने अपना काम करा है। ये तो आपको पर्सन कांग्रेस के लीडरों से पूछना चाहिए कि उन्होंने 15 साल कांग्रेस के अंदर या रहने के बावजूद क्या कार्य किया।